Hello students, good morning to all of you. As you can see that we are going to teach you part 8. इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पार्ट 7 जिसमें हमने आपको पढ़ाया था एक एग्जाम्पल करवाया था जो था एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो बुक है आपकी इससे हम सारा कंटेंट आपको इसी का देंगे और जो आपके स्कूल बेस्ड सिलेबस है इस बुक का वही पढ़ाएंगे टोटली। तो आप देखते रहिए। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपकी बुक में मेंशन है। तो ये है कि संख्या 672 और 120 यानी कि 672 और 120 का अभेद्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और हम पढ़ा रहे हैं अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पार्ट 8 कक्षा 10 जिसका एग्जाम्पल 4 है और ये पार्ट इसका 8 चल रहा है। इससे पहले इसके 7 पार्ट हो चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए और उन 7 पार्ट को देखने के बाद इसे देखिए, तभी आपकी समझ में कंसेप्ट अच्छी तरह से बैठेगा। तो देखिए अभेद्य गुणनखंड विधि क्या होती है। जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है वही अभेद्य गुणनखंड होती है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इन शॉर्ट क्या होती है, तो शॉर्ट में होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है प्रत्येक भाज्य संख्या को। और यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और यही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें HCF और LCM याद करने हैं। अब ये HCF और LCM क्या बोला है इनको और देख लो। हमने आपको इससे पहले भी बताया था जब भी हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो इससे पहले हम आपको उसके बारे में अच्छी तरह से रिकॉल करवा देते हैं, अच्छी तरह से उस वर्ड के बारे में आपको समझा देते हैं कि वह वर्ड क्या है, उस वर्ड का इस क्वेश्चन से क्या संबंध है, उस शब्द का इस क्वेश्चन से क्या संबंध है। तो संख्या आप जानते ही हैं और जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि हमने आपको समझा दी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक। HCF यानी कि विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी कैसी सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी जो घातों का गुणनफल होगा वो कहलाएगा HCF। इसके बाद हम आते हैं LCM पर। LCM क्या होता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसको शॉर्ट में कहते हैं LCM। तो ये क्या होता है, यानी कि जब हमें 2 या 3 संख्याओं के फैक्टर दिए हुए हैं, यानी कि मैं डेफिनेशन के रूप में बताता हूं तो विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, LCM। तो अभी हम आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छी तरह से हम इसको अच्छी तरह से विस्तार से समझा देंगे विद एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 672 और 120 जो भी है इनका हम फैक्टर कर लेते हैं। कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। यदि आपका बेस थोड़ा कम है तो उसे मजबूत बनाने के लिए हम आपको एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके अलग से उस तरह से करवा देते हैं जिस तरह से 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चे LCM और HCF निकालते हैं। देखिए 6 का करते हैं सबसे पहले, तो 6 का हम करते हैं तो 6 का हो जाएगा 6 बराबर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। इसके बाद है 72। यदि आप और सरल करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि सर आप तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखकर ऐसे लिख देते हैं लाइन के रूप में कि सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, यहाँ पे निकाल लेते हैं 6 का, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं और अब इसमें हम भाग देते हैं किसका, 2 का। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को भाग देते हैं, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, इसके बाद हम इसमें 3 का भाग देंगे और ये यहाँ 1 आ जाएगा।
ये यहाँ 1 आ गया, तो हमारा टोटल हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसके बाद लेते हैं हम 72। क्या लेते हैं बच्चों? 72। जब हम 72 लेते हैं तो इसमें 2 का भाग देते हैं, 36 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 18 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देते हैं, 9 बार जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे। जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो इस प्रकार से देंगे, 9। और अब इसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहें। अब है अपना 120। इसी प्रकार हम 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, इसका आधा 60 हो जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 15 हो जाएगा। और इसमें अब 2 का जाएगा नहीं, तो 2 के बाद इसमें बच्चों किसका देंगे? 3 का भाग देंगे। इसमें 3 का भाग देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। इसमें 5 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए हम इनको ऐसे लिख देते हैं एकदम इनके नीचे। जैसे इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको हम लिख देते हैं तो 2 की पावर इसमें 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और इसको हम लिख देते हैं तो इसमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बच्चों ये हो चुके हैं इनके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ये इनके हो चुके हैं। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। तो अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ये इनके क्या हो चुके हैं? प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। ये हमने ऐसे भाग विधि से इनके प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। अब हम यहां से देखेंगे और हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं अब कि 6 बराबर में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार हम 72 बराबर लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसी प्रकार हम 120 बराबर लिख सकते हैं कितना? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए बड़े ध्यान से अब आप देखिए कि किस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है कि विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक उभयनिष्ठ। सो सबसे पहले उभयनिष्ठ देखेंगे, 2 उभयनिष्ठ, 2 उभयनिष्ठ, 2 उभयनिष्ठ, 3 उभयनिष्ठ, 3 उभयनिष्ठ, 3 उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है बच्चों? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो सब में कॉमन आ रहा हो वो होता है। तो हम यहाँ एचसीएफ निकालेंगे किसका? 6, 72 और 120 का एचसीएफ हम निकालने जा रहे हैं। तो हम परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि प्रत्येक विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, प्रत्येक में देखेंगे उभयनिष्ठ, 2 प्रत्येक में उभयनिष्ठ है, 3 प्रत्येक में उभयनिष्ठ है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, हाँ हमने अच्छी तरह देख लिया ये अभाज्य गुणनखंड है। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, इसमें सबसे छोटी घात कितनी है? 2 की पावर 1। ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, इन्हें नहीं लेंगे। तो सबसे छोटी को लेंगे 2 की पावर 1 इंटू, क्योंकि मैं कह रहा हूं सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो इसमें से 2 जो कॉमन आया था उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड वो ले लिया। इसमें से 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है। जितनी भी संख्याएं लिखेंगे हम सब में देखेंगे कॉमन। तो तीनों में 3 कॉमन है और सबसे छोटी घात हो जाएगी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो सबसे छोटी घात है 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 अपन का हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। तो इस तरह से इसका एचसीएफ आया है 6। क्या आया है? 6 इसका एचसीएफ निकल कर आया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हम आपको किस तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसकी परिभाषा जब हम बताते हैं तो हम बताते हैं कि विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, ध्यान दीजिएगा उभयनिष्ठ, यानी 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, 3 उभयनिष्ठ आ रहा है विभिन्न संख्याओं में, यानी तीनों संख्याओं में
प्रत्येक ओबेनिस्ट अभाज्य, ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, प्राइम फैक्टर है। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम, उसके जैसा दूसरा ना हो। यानी कि अब 4 है, या 4 होता तो उसके दो दो, दो के जोड़े बन जाते उसमें। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इसके वो प्राइम फैक्टर ही कहलाएगा, इसके बाद उसका फैक्टर नहीं होगा। यानी एक के और स्वयं के अलावा उसमें किसी का भाग नहीं जाता, वो प्राइम फैक्टर होता है। तो प्रत्येक ओवेनिस्ट अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल HCF कहलाता है। तो देखिए हमने वही काम किया है, प्रत्येक लिया है हमने और ओवेनिस्ट लिया है, अभाज्य गुणनखंड लिया है, सबसे छोटी छोटी घात ले ली, तो हमारा LCM 6 आ गया। अब हम निकालते हैं LCM। कौन सा CM? LCM, जिसकी फुल फॉर्म 6, 72 और वही 120, यानी कि तीनों संख्याओं का हम निकालने जा रहे हैं क्या? LCM। अब LCM की परिभाषा क्या होती है कि विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल LCM कहलाता है। इसमें है सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, आपको ध्यान रखना है, और उसमें है सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब इसमें ओवेनिस्ट नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रत्येक संख्याओं में, विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल LCM कहलाता है। यह आपने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ आपको एकदम क्लियर बता दे रहे हैं कि LCM और HCF क्या होता है, क्या इनकी परिभाषा होती है। यदि आप यही नहीं जानोगे तो आप सवाल तो कैसे कर पाओगे, इसलिए आपको परिभाषा आना और उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ आना जरूरी है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ओवेनिस्ट इसमें था और इसमें नहीं है। हम कह रहे हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 में, 2 में देखिए 2 2 2 सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 3। बस 2 का काम खत्म। भाई हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी घात चाहिए। तो 2 2 2, इसमें सबसे बड़ी 2 की पावर 3 है, हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 3 3 3 इसमें भी है, तो सबसे बड़ी घात हो जाएगी ये, इसमें सबसे बड़ी ये थी तो इसमें हमने ले लिया, इंटू 3 की पावर 2 सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। और इसमें 5 की पावर 1। अब ये कहीं भी नहीं है, लेकिन ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, 5 की पावर 1 है, बाकी कहीं नहीं है, तो ये 5 की पावर 1 खुद में सबसे बड़ी है, क्योंकि और तो है नहीं, तो इसको भी शामिल कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 5 रहेगा। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 को किससे गुणा करेंगे? फिर 5 से करेंगे। 72 को 5 से गुणा किया, देखो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 535 और 1 36, यानी इसका जो LCM आएगा वो आएगा 360। कितना आएगा बच्चों? 360 इस